फ्रांस के एल्बर्ट रोच विख्यात उपन्यासकार थे। उनका प्रत्येक उपन्यास करोड़ों में बिका। वे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बाही भंग लिख रहे थे। लगभग आधा ही लिखा था कि उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जिसने भी उस उपन्यास की पांडुलिपि पढ़ी वह चकित रह गया। स्वीडिश अकादमी के एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा, यदि यह उपन्यास पूरा होता तो निश्चय ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। उनकी विधवा पत्नी सीएल अपने पति की मृत्यु से अत्यधिक दुखी थी। पति की मृत्यु को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। एक दिन उसने अपने घर के एकांत कमरे में अपने पति का चित्र रखा और उसके सामने मोमबत्ती जला दी। फिर उसके सामने ही घुटने मोड़कर वे स्वयं बैठ गई तथा आत्मा का आवाहन किया। कुछ ही देर में कमरे में एक कोने से उसके पति की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। पत्नी ने अचकचाकर इधर उधर देखा तो पति कहीं दिखाई नहीं दिए, पर आवाज तो उनकी ही थी। तभी पति की फिर आवाज आई, तुम मुझे नहीं देख पा रही हो, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पत्नी की आंखों में प्रेम के आंसू बह निकले। पत्नी ने कहा, आप नित्य ही आया करें और बोलते रहें। मैं चाहती हूं कि आपका अधूरा उपन्यास पूरा हो जाए। पति ने आने का वायदा किया। दूसरे दिन निश्चित समय पर पत्नी सीएल कागज कलम लेकर बैठ गई। पास ही एक खाली कुर्सी पर रख दिए। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके पति उस खाली कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। मृत पति की आत्मा बोलती गई और सीएल लिखती रही। इस प्रकार 6 महीनों में उपन्यास पूरा हुआ। बाद में वह उपन्यास प्रकाशित हुआ और उसे विश्व स्तर का माना गया। कई पुरस्कार एवं सम्मान पत्र उसे मिले। नोबेल कमेटी ने भी उस उपन्यास की सराहना की। उपन्यास पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे एल्बर्ट रोच ने जीवित अवस्था में ही पूरा उपन्यास लिखा हो। कई पुरस्कार एवं सम्मान पत्र उसे मिले। नोबेल कमेटी ने भी उस उपन्यास की सराहना की। उपन्यास पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे एल्बर्ट रोच ने जीवित अवस्था में ही पूरा उपन्यास लिखा हो। वही भाषा शैली और वही भाव। वास्तव में यह अपने आप में एक अलौकिक उपन्यास बन गया। भारत की ही एक और कहानी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में विजेंद्रगढ़ एक महत्वपूर्ण रियासत है। उसके राजा हरमेंद्र सिंह रौब-दाव वाले व्यक्ति थे। उनके 21 वर्ष के जवान लड़के की किसी ने हत्या कर दी। इससे पूरा राज परिवार शोक संतप्त हो उठा। उस समय अंग्रेजों का राज था और उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, पर हत्यारों का कोई पता नहीं चला। महाराज ने इसके लिए स्कॉटलैंड के विख्यात जासूसों को भी बुलाया, पर वह भी हत्यारे का पता ना लगा सके। महाराज पुत्र वियोग की आग में दहक रहे थे। एक दिन बनारस का एक फकीर उनके यहाँ आकर टिका। महाराज ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। रात्रि को उस फकीर ने घर के सभी सदस्यों को एक बड़े कमरे में बैठाया और मृत राजकुमार की आत्मा का आवाहन किया। तभी घर के एक छोटे से बालक के शरीर में उस मृत आत्मा ने प्रवेश किया और सारी परिस्थिति बता दी। उनके बताए हुए स्थान पर खोज की गई तो लाश व अस्त्र भी प्राप्त हो गया जिससे हत्या की गई थी। उसी के आधार पर हत्यारों को पकड़ लिया गया और थोड़े से प्रयत्न से ही उन्होंने हत्या स्वीकार कर ली। इस प्रकार एक मृत आत्मा ने अपनी हत्या की गुत्थी सुलझा दी। इस तरीके की और कहानियां सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।